दुबई जो आज की डेट में एक वर्ल्ड क्लास सिटी है, लेकिन सन 1990 में दुबई एक रेगिस्तान था। चारों तरफ धूल, मिट्टी, गर्मी, पानी तक नहीं था। कहा जाता है कि रेत पर एक नॉर्मल बिल्डिंग बनाना मुश्किल होता है। वहाँ दुबई मात्र 30 से 35 साल में एक रेगिस्तान से वर्ल्ड क्लास सिटी बन गया। दुबई को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में काफी वर्कर लगे। बाहर चाहे कड़कती धूप हो या पानी आए या तूफान, अपने जान का चिंता करे बिना दिन रात काम करने वाले वर्कर के साथ दुबई के कैसे ट्रीट करते हैं जानते हैं। 1972 ये वो साल था जो दुबई का किस्मत बदल कर 1972 में दुबई में काफी मात्रा में ऑयल एंड गैस मिलता है। दुबई में इंडियन लेबर आज से नहीं, सन 1972 जब पहली बार दुबई में तेल मिला था तब से जा रहे हैं। 2016 में दुबई का ओवरऑल पॉपुलेशन था 9.1 मिलियन, जिसमें से 1.1 मिलियन दुबई के रहने वाले थे और अप्रॉक्स 8 मिलियन लोग वो थे जो दुबई में रहते थे लेकिन दुबई के रहने वाले नहीं। फिर आखिर क्यों? दुबई के खुद की पॉपुलेशन से 8 गुना वो लोग हैं जो दुबई के रहने वाले नहीं हैं। वेल, इसका रीजन है फर्स्ट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड गुड सर्विसेज, थर्ड स्ट्रिक्ट लॉज जिसकी वजह से दुबई में क्राइम रेट 0 है। 2019 में यूएई दूसरा कंट्री था जिसके पास 9.8 मिलियन में से अप्रॉक्स 88% लोग वहाँ रहते थे लेकिन वहाँ के रहने वाले नहीं थे। इसमें से मेजोरिटी 90% लोग वर्कर थे। दुबई में जितने वर्कर काम करते हैं उसमें से 90% वर्कर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और फिलीपींस जैसे देशों से जाते हैं सिर्फ। फिर आखिर क्यों इतना एक्सप्लॉयटेशन के बाद भी लोग दुबई जाना पसंद करते हैं? इसको तो इस वीडियो में हम देखेंगे ही। इससे पहले हमें देखना पड़ेगा दुबई में वर्कर को जॉब मिलती कैसे है। वर्कर को जॉब मिलने से ही उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति है उसे दुबई में जॉब लेना है तो उसे सबसे पहले वर्क वीजा चाहिए, जिसे मोस्टली दुबई की कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन ही इशू करता है। वेल, ये सब एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम होता है जिसे हम कफाला सिस्टम के नाम से दुबई में जानते हैं। वेल, यहीं पर सारा खेल होता है। जो एग्रीमेंट पेपर होता है वह दुबई के खुद के लैंग्वेज में होता है, जिससे वर्कर को कुछ नहीं पता है कि पेपर में क्या लिखा है, जिससे उनसे 12 से 15 घंटा तक डेली काम अवधि साइन करा लेते हैं। अगर कोई वर्कर काम छोड़कर घर आना चाहता है तो उसे वीजा चाहिए। इस केस में कंपनी वाले क्या करते हैं, आपका वीजा किसी और को बेच देते हैं। फिर दुबई एक रेगिस्तान है जिसका नॉर्मल टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है और दुबई में वर्कर के लिए वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होता है। दुबई की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए 2017 में दुबई की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है यूएई डोमेस्टिक वर्कर्स राइट्स बिल, जिसमें दुबई में काम करने वाले लोगों के लिए एनुअली 30 डेज का पैड लीव और डेली एटलीस्ट 12 आवर रेस्ट और एडिशनली अगर वर्कर चाहे तो 15 डेज का पैड लीव्स और 15 डेज का अनपैड लीव्स ले सकता है और वर्कर चाहे तो बीच में ही जॉब छोड़ सकता है। फिर आखिर क्यों लोग दुबई में जॉब करना पसंद करते हैं? वेल, इसका सबसे बड़ा कारण है गुड वेजेस। इंडिया के कंपैरिजन में दुबई तो पहले अच्छा वेजेस देती है और दूसरी बात है दुबई का स्ट्रॉन्ग करेंसी। दुबई का करेंसी है दिहरम। दुबई का एक दिहरम इंडिया के 22.90 रुपीज के बराबर होता है, यानी अप्रॉक्स 23 रुपए। और दूसरा कारण है लोगों के खुद के कंट्री में जॉब न पाना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट कितना तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल 2017 में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था पुडुचेरी में विद 75.8% और सबसे कम था हिमाचल प्रदेश में विद 2%। वो वर्कर जो बाहर देशों में काम करते हैं वो अपने देश की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डाटा के हिसाब से 2017 में 17 मिलियन इंडियन वर्कर्स 79 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया में भेजे, जो इंडिया के जीडीपी का मात्र 2.7% ही होता है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जिनका बहुत ज्यादा परसेंट ऑफ जीडीपी इन वर्कर से ही आता है, जैसे कजाकिस्तान 35%, टोंगो 33%, नेपाल 29%। वो वर्कर जो अपने देश से बाहर गए हैं काम करने, को लगता है वो अच्छे से काम करेंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। न जाने कितनी परिस्थितियों का सामना करते हैं। वहाँ पे उनका अपना कोई नहीं होता है। वहाँ पे वो लीगल फाइट तक के लिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका कोई परिचय नहीं है। इसीलिए आप अपने ही कंट्री में जॉब करिए, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।